हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे एक्टिव स्टडी आईक्यू पोर्टल पर स्वागत है। आज का टॉपिक जो आपके सामने है वो है एनसीईआरटी 2.1 बालाजी प्रकाशन का क्वेश्चन नंबर 9। 8 तक क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं और जो भी बच्चे नहीं पहुंच पाए थे हमारे इस क्लास में तो वह डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें और सारे क्वेश्चन के सरल से सरल तरीके सीखें। आज देखिए क्वेश्चन नंबर है 9। दिया गया है द्विघात बहुपद जिस ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योगफल 8 तथा गुणनफल क्या है 12 है। और यहाँ बहुपद के शून्यक भी ज्ञात करना है। मतलब बहुपद आप यदि ज्ञात कर लोगे तो उसका शून्यक भी अलग अलग बताना है, क्योंकि यहाँ पे शून्यकों के योगफल और गुणनफल दिया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से इसको सॉल्व कराएंगे हम। तो जो दिया है पहले शून्यकों के योगफल तो हम मान लेंगे। यहाँ पे पहले शून्य क्या है, माना द्विघात बहुपद के शून्यक क्या है, एक मान लेते हैं अल्फा और बीटा। इसको ज्ञात भी करना है, बाकी जो दिया गया उसी अकॉर्डिंग चलना है। ठीक, तो दिया है शून्यकों का योग। ठीक, शून्यकों का योग कितना दिया है 8। होता क्या है अल्फा प्लस बीटा, 8 हो गया। फिर दिया है शून्यकों का गुणनफल, क्या दिया है गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, यहाँ पे दिया है 12। होता क्या है अल्फा इंटू बीटा, तो हो गया 12। ठीक, जब योगफल और गुणनफल दिया गया है तो बहुपद का हम आपको सूत्र बताए थे। तो बहुपद क्या बनता है आपका एफ एक्स इक्वल क्या बनेगा, यहाँ पे सूत्र है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। बस सिंपल सा वैल्यू रख दो, आपका आंसर एक्स स्क्वायर योगफल कितना है 8x और इंटू कितना है 12। ठीक, तो एक आंसर तो आपका ये आ गया। यही हो गया आपका बहुपद जो हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, अब हमें निकालना है शून्यक भी ज्ञात करना है। शून्यक ज्ञात करना है, फैक्टराइजेशन आना चाहिए, गुणनखंड आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 है। 12 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है जिसका योग करने पर 8 आए। ठीक, तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं, 6 इंटू 2 कर दो तो ये हो गया 12 और 6 में यहाँ प्लस है, 6 प्लस 2 ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा 8। तो इसी को यहाँ पे एडजस्ट कर लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर 6 प्लस 2 एक्स प्लस 12। ठीक, एक्स का मल्टीप्लाई करा दो, माइनस ब्रैकेट के पहले चिन्ह सभी बदल जाएंगे, ये माइनस 2x प्लस 12 हो जाएगा। एक्स कॉमन करेंगे तो एक्स माइनस 6, देखो एक्स स्क्वायर है एक बचेगा, यहाँ पे एक्स बाहर तो माइनस 6। यहाँ पे ध्यान देना जो चिन्ह रहेगा वही कॉमन होगा, माइनस है तो माइनस कॉमन, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा। एक्स प्लस माइनस माइनस ये हो गया 6, दोनों ब्रैकेट में सेम आया, समझ लो हमारा गुणनखंड राइट है। तो यहाँ पे आ गया एक्स माइनस 6, यहाँ पे बचा एक्स, ये बचा माइनस 2। ठीक, फिर लिखोगे शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए फॉर जीरोज, क्लियर। शून्यकों के लिए लिखोगे तो ये रैखिक समीकरण बन जाएगा। तो एक्स इक्वल ये माइनस उधर जाएगा, एक शून्य मिल गया, यहाँ पे एक्स माइनस 2 इक्वल 0, तो एक्स वैल्यू 2। तो शून्य क्या आ गए हमारे, शून्य का आ गया इस बहुपद का, एक 6 आ गया, 1 2, यही हो जाएगा आंसर। इट विल बी राइट आंसर। थैंक यू, सॉल्व इट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो कि सेम टू सेम 9 के जैसा है। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योगफल -5 और गुणनफल 6 है, उनके शून्यक भी ज्ञात कीजिए। जस्ट उसी टाइप का क्वेश्चन है। चलिए सेम टू सेम सोल्यूशन इसका भी है, एक बार पुनः समझ लेते हैं। तो शून्यकों का योगफल दिया गया है, तो सर्वप्रथम मानिए शून्यक क्या है। ठीक, माना बहुपद के शून्यक क्या मान लेते हैं, एक मान लेते हैं अल्फा और बीटा। ठीक,
तो अब दिया क्या है इसको नोट करें, दिया है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या होता है बताएं, वहां पे दिया गया है -5, होता क्या है अल्फा प्लस बीटा, -5 मान मिल गया। फिर आपका दिया है शून्यकों का गुणनफल, है कि नहीं, गुणनफल, ठीक। रेप कितना दिया है 6 है, तो हो गया अल्फा इंटू बीटा, तो हो गया 6। तो बहुपद हमारा जो बहुपद का सूत्र है तो एफ एक्स बराबर क्या बताए थे, एक्स स्क्वायर शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, बस वैल्यू रख दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है -5, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5x, और गुणनफल कितना है 6 + 6, एक आंसर आपका हो गया, ठीक। इसके हमें शून्य ज्ञात करना है तो इसका फैक्टर कर लीजिए। तो शून्य के लिए करना क्या है, क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिया है बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने 5 आ जाए, तो यहाँ पे बड़ा फैक्टर पहले रहेगा, 3 दूना 6, और 3 में +2 करोगे कितना आ जाएगा 5, तो यहाँ पे यूज कर लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा 3x प्लस 2x, 3 2 5x हो ही जाएगा, ठीक। कॉमन ले लीजिए x प्लस 3, यहाँ प्लस कॉमन है, प्लस 2 कॉमन हो रहा है, देखिए दोनों डिवाइड हो जाएगा, 2 3 6, तो x प्लस 3 आ गया, और यहाँ से बचा x, यहाँ बचा +2, ठीक। फिर यहाँ पे शून्य ज्ञात करना है, तो शून्यकों के लिए लिख लीजिए, यहाँ पर क्या होता है एक एक फंक्शन यहाँ पे 0 किया जाता है, 0 के बराबर हो गए, ये हो गया -3, और x प्लस 2 इक्वल आ गया 0, तो x का मान -2, तो शून्यक हमारे आ गए कितने -3, -2, यही हो जाएगा आंसर। सेम टू सेम जो क्वेश्चन 9 था वही 10 था, केवल मान यहाँ पे बदल दिया गया था, केवल यही अंतर था, पूरा सेम टू सेम वही लॉजिक वही कंडीशन सब कुछ वही यूज करना था, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। उससे पहले ध्यान दीजिएगा ऐसे शार्ट में क्वेश्चन आपको पढ़ने के लिए जो कि बोर्ड के लिए बहुत ही बेशक इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। दिया एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यक 5 - 3 है। अभी तक जो क्वेश्चन दिया गया था उसमें शून्यकों का योगफल दिया गया था, गुणनफल दिया गया था। अब यहाँ पे शून्यक दिया गया उसके अकॉर्डिंग चलना है, सेम वही कंडीशन है, बस आपको योगफल और गुणनफल ज्ञात करना है, ठीक। तो चलिए देखते हैं द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए क्या किया जाएगा। तो यहाँ पे शून्यक ज्ञात है हमें, शून्य क्या है, एक 5 है एक -3 है, तो अल्फा का मान 5 आ गया, बीटा का मान यहाँ से मान लीजिए -3, ठीक, क्लियर। अब यहाँ पे निकाल लो शून्यकों का योग, ठीक। तो ये होता है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान 5 है, यहाँ पे -3 है, तो आ गया 2। फिर निकाल लीजिए शून्यकों का गुणनफल, ठीक, गुणनफल ये होता है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का मान है यहाँ पे 5 है, -3, 5 3 जा 15, तो हो गया -15। तो बहुपद हमें ज्ञात करना है, तो बहुपद क्या हो जाएगा आपका, बहुपद एफ एक्स इक्वल होता है सूत्र एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स, और अल्फा इंटू बीटा मान रख दें, यही हो गया आपका आंसर। कितना आ गया 2x अल्फा इंटू बीटा -15 आ गया, इट विल बी राइट आंसर, ठीक। तो इसी प्रकार से जो है एक से बढ़कर एक नए लॉजिक पर नए तरीके से वीडियो का सलूशन देखने के लिए ज्वाइन करें एक्टिव स्टडी IQ पोर्टल पर, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें ताकि आप भी फेमस हो, साथ में हम भी फेमस हो, और आप नए टीचर के गुण अवगुण आसानी से उनको शेयर कर सको। जय हिंद, जय भारत।